कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे सुरक्षित रहेंगे इस बिहार में। टीवी के चमचमाते पर्दों पर जब आपको सब चंगासी और विश्वगुरु बनने के भव्य विज्ञापन दिखाए जा रहे हो तो जरा अपने रिमोट को किनारे रखकर सोचिएगा कि इस शोर के पीछे किसकी चीखें दबाई जा रही है। बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज का एक गांव, तारीख थी 23-24 फरवरी 2026 की दरमियानी रात। एक 18 साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी जाती है। परिवार छाती पीट पीट कर कह रहा है कि उनकी बेटी के साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर उसे बेरहमी से मार डाला गया। लेकिन सुशासन की नींद इतनी गहरी है कि एक आम घर की बेटी की मौत उसे जगा नहीं पाती। क्या बिहार में बेटियों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि उनकी हत्या अब किसी प्राइम टाइम की डिबेट का हिस्सा भी नहीं बन पाती? जब सिस्टम सो रहा होता है तो अक्सर विपक्ष या निर्दलीय चेहरों को मसीहा बनने का मौका मिल जाता है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव 25 फरवरी को पीड़ित परिवार के बीच पहुंचते हैं। वे पुलिस की आंखों में आंखें डालकर आरोप लगाते हैं कि खाकी वर्दी अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। पप्पू यादव ने तो सूबे के डीजीपी तक को चुनौती दे डाली कि उन्हें मारने का न्योता दिया जा रहा है। सवाल यह नहीं कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, सवाल यह है कि बिहार की पुलिस इतनी लाचार या इतनी पक्षपाती क्यों दिख रही है कि एक सांसद को मौके पर जाकर न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है। क्या थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करने के लिए भी अब किसी वीआईपी के धरने का इंतजार करना होगा? विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी सरकार पर हमलावर है। वे हत्या, बलात्कार और गोलीबारी की घटनाओं को गिनाते हुए सरकार को अपराधियों का संरक्षक बता रहे हैं। लेकिन क्या इस राजनीतिक बयानबाजी से सुपौल की इस बेटी को न्याय मिल जाएगा? जी बिहार झारखंड और न्यूज एक्सप्रेस बिहार जैसे स्थानीय मीडिया संस्थानों ने तो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के लिए यह महज एक और आंकड़ा है। दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर राष्ट्रीय विमर्श तय करने वालों के लिए सुपौल बहुत दूर है। सत्ता पक्ष की इस मामले में चुप्पी और भी डरावनी है। क्या सत्ता में बैठे लोगों ने यह मान लिया है कि ऐसी घटनाएं तो होती ही रहेंगी? अगर आप आंकड़ों को आईना मानेंगे तो वह आईना आपको डरा देगा। यह सिर्फ सुपौल की इस बेटी की कहानी नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि 2021 में बलात्कार के मामलों में 19% की वृद्धि हुई थी और 2023 आते आते बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 22,952 मामले दर्ज हो चुके थे। इसी साल जनवरी 2026 में मधेपुरा में एक विधवा का सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर दी गई। खगड़िया में एक 4 साल की बच्ची को नोच डाला गया। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा सुरक्षित नहीं रही और पश्चिम चंपारण में एक नाबालिग जोड़े पर ऐसा हमला हुआ कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। NFHS 5 का डेटा बताता है कि बिहार में 40% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है और दलित महिलाओं पर हमले 45% तक बढ़ गए हैं। फिर भी हम पूछते हैं कि समाज में राम राज्य क्यों नहीं आ रहा? क्या राम राज्य में महिलाओं की यही नियति है? वैश्विक स्तर पर भी भारत की छवि पर इसका क्या असर पड़ रहा है, यह कोई नहीं सोचता। इस स्थानीय घटना पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भले ही कोई बड़ी खबर न बनाई हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी जैसे देश भारत आने वाली अपनी महिला नागरिकों को आधिकारिक सलाह देते हैं कि यहाँ बलात्कार तेजी से बढ़ता अपराध है। इक्वालिटी नाउ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत की लचर पुलिस व्यवस्था और बेहद कम कन्विक्शन रेट पर सवाल उठाती है। जब तक कोई मामला निर्भया या कोलकाता के आरजी कर अस्पताल जितना बड़ा नहीं हो जाता, तब तक न तो हमारा समाज जागता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी। हम सिर्फ एक नई घटना और एक नए हैशटैग का इंतजार करते हैं। सुपौल की इस बेटी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह हमारे खोखले हो चुके पितृसत्तात्मक समाज और उससे सड़े हुए सिस्टम की नाकामी का सबूत है, जहां अपराधी बेखौफ है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। परिवार का उत्सव का माहौल था। पूरे समाज और गांव के लोग अपने समाज के इस उत्सव में साथ थे। सभी बहनों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है और उस बच्ची को थोड़े देर के अंतराल में घर से चापाकल के पास से उठा के लेके चली गई और
इतनी बड़ी जघन्य घटना, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनको उठा के ले जाया गया, वह मतलब ही बलात्कार था। पोस्टमार्टम बताएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसकी हत्या की गई। हत्या या तो बलात्कार करने का प्रयास हुआ, तब नहीं वो करने दी, तब उसको मारा गया गर्दन तोड़ के, या फिर बलात्कार के बाद मारा गया। दोनों बात है, या तो बलात्कार के बाद मारा गया, या वो बेटी इस दरिंदगी से लड़ती रही और अपने शरीर को बचाने का प्रयास किया, तब उस दरिंदों ने हमारी बेटियों को मार दिया। ये इतना बड़ी घटना, लगातार उनकी मौसी पूछ रही है कि बेटी कहाँ सुरक्षित होगी, कहाँ पढ़ने जाएगी। न्याय नहीं मिलेगा सर उसको, तो फिर ऐसे अब अंदाजा कीजिए आप। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है, यह पूरा परिवार, आज स्थिति देखिए आप, उसकी चाचा की स्थिति देखिए, उसकी भाभी की स्थिति देखिए, उसकी बहन और मौसी और माँ की स्थिति देखिए, उसकी चाची की स्थिति देखिए, उसके नाना दादा की स्थिति देखिए। एक बेटी जब खत्म होती है तो पूरा घर खत्म हो जाता है। एक बच्चे उम्मीद होती है। हमें रात जानकारी मिली, फिर मैंने अपने साथियों से मैंने कहा कि मुझे वहां जाना है। हर परिस्थिति में मुझे भी दिग्भ्रमित किया गया। जिला पार्षद जी थे, फिर मैंने अपने जिला अध्यक्ष को फोन किया, डीआईजी साहब ने कहा तुरंत न्याय मिलेगा। फिर अभी डीआईजी साहब से बातचीत किए और एसपी साहब ने पूरी मजबूती के साथ कहा कि इस केस को मैं खुद देख रहा हूं, अन्याय नहीं होगा। मुझे एसपी पर भरोसा है कि एसपी साहब इस बच्ची के साथ न्याय करेंगे, एसपीडी ट्रायल करेंगे और 3 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा हो। ये मेरा डिमांड है हर कीमत पर। और दूसरा, जो थाना प्रभारी अपराधी को छोड़ा है, हर कीमत पर थाना प्रभारी सस्पेंड होना चाहिए। ये अपराधियों का साथ दिया है, एक गरीब के साथ मजाक बनाया। वीडियो है थाना प्रभारी का, वो एक गरीब बच्चों को डांट रहा है। हमारे एक समाज के लोग गए, उसके साथ गलत व्यवहार करना, जो जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक लोग हो, आका हो गए हर जगह आका। और मैं कहूंगा सरकार से, हमसे लड़के क्या फायदा आपको, आप बच्ची बचाइए ना, हमको मरवा के आपको क्या मिलेगा। कभी कुछ छीन लो, कभी सुरक्षा छीन लो, कभी लड़ो।